प्रिय विद्यार्थियों, मात्रात्मक भूगोल के अंतर्गत आज हम बहुलक की गणना करना सीखेंगे, यानी मोड कैसे निकालते हैं उसकी गणना करना सीखेंगे। देखिए, जैसा कि पहले समांतर माध्य, मध्य का इत्यादि का हमने अध्ययन किया था, उसमें भी व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में हमने उनकी गणना की थी। आज हम व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत बहुलक की गणना करना सीखेंगे। तो देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक निकालने के लिए 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि है नंबर 1, व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदलकर अधिकतम आवृत्ति ज्ञात करेंगे। एक विधि तो यह है, यानी हम व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदलकर और सर्वाधिक जो आवृत्ति है वो ज्ञात कर लेंगे। दूसरी विधि है व्यक्तिगत श्रेणी को सतत श्रेणी में बदलकर अधिकतम आवृत्ति ज्ञात करेंगे। दूसरी विधि यह है कि जो व्यक्तिगत श्रेणी जो दी गई है उसे हम सतत श्रेणी में बदल लें और सर्वाधिक आवृत्ति ज्ञात कर लें। तीसरा सूत्र यह है कि समांतर माध्य व मध्यका के द्वारा सूत्र से बहुलक निकाला जाए। निकाल यानी एक सूत्र और है, जब हमारे पास में अगर समांतर माध्य दिया गया हो या मध्य का दिया गया हो तो फिर हम उन दोनों के माध्यम से जो है बहुलक निकाल सकते हैं। तो उसका सूत्र है z बराबर 3m माइनस 2x बार। यहां z बराबर बहुलक है, m बराबर मध्य का और x बार बराबर समांतर माध्य। ये सूत्र जब काम करेगा जब हमारे पास में समांतर माध्य और मध्य का मूल्य हो तो हम उसका बहुलक निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम 3 विधियों के द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक निकाल सकते हैं। यानी पहली विधि में हम व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदल लें और खंडित श्रेणी में बदलकर अधिकतम आवृत्तियां ज्ञात कर लें। दूसरी विधि में जैसे व्यक्तिगत श्रेणी को सतत श्रेणी में बदलकर हम अधिकतम आवृत्ति उसकी ज्ञात कर लें निरीक्षण द्वारा। या फिर तीसरा है, जो अगर हमारे पास में मध्य का और समांतर माध्य के मूल्य हैं तो फिर हम उस सूत्र के माध्यम से यानी z बराबर 3m माइनस 2x बार सूत्र की सहायता से बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम उदाहरण से समझे। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी देश की 15 वर्षों की वार्षिक मृत्यु दर के आंकड़े दिए गए हैं, तो इसकी सहायता से आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से है, ये 15 संख्याएं हैं। तो इसकी सहायता से कैसे व्यक्तिगत श्रेणी में हम मध्य का निकालेंगे, वो बहुलक निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ये मृत्यु दर के आंकड़े हैं और इधर है जो आवृत्ति, इस तरह से 2 टेबल निकाले। अब जैसे कौन सा हम कितनी बार रिपीट हो रहा है वो देख के हम उसको निकाल लेंगे। जैसे
सबसे कम से चले हम 10.4। तो 10.4 कितने बार आया है श्रेणी में? एक बार। ठीक है, यानी 10.4 हमारा श्रेणी में एक बार आ रहा है। अब उसके बाद में 10.5, 10.5 कितने बार आ रहा है? देखिए ये 10.5 भी एक ही बार आ रहा है, तो यहां लिख देंगे एक। ठीक है, फिर है जो 10.6, तो 10.6 कितने बार आ रहा है? इधर से चले तो 10.6, 10.6 1, 10.6 2, 10.6 3 और 10.6 4 बार। फिर है 10.6 के बाद में संख्या है हमारे पास में 10.7, 10.7 कितने बार है? 1 2 2 बार। 10.6 7 2 बार। फिर 10.7 के बाद में 10.8 भी है क्या? नहीं, 10.7 10.9, 10.9 कितने बार है? 1 2 3 बार है। ठीक है, 3 2। अब 10.9 के बाद में 11.1, 11.11, 11.12, 11.2 बार। फिर 11. फिर एक है 11.3 है, 11.3, 11.3 एक बार है, तो एक। फिर 11.3 के बाद में 11.6, 11.6 एक बार, एक बार। ठीक, यानी 1 1 4 2 3 2 और 1 1, ये हमारी आवृत्ति आ गई। तो अब सर्वाधिक आवृत्ति कितनी है हमारी? यानी सर्वाधिक आवृत्ति 4 है। निरीक्षण द्वारा, ये निरीक्षण किया हमने, निरीक्षण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक आवृत्ति 4 है, अर्थात बहुलक यानी जेड मूल्य 10.6 है। ठीक, जेड बराबर 10.6। ये इस तरह से जो व्यक्तिगत जो श्रेणी होती है हमारी, उसमें जितने मूल्य हमारे पास है, क्वेश्चन दिया रहता है कि जैसे इतने वर्षों में या इतने मतलब से छात्रों के बीच या इतना उत्पादन इकाइयों का, इस तरह से जो डेटाज रहते हैं, हाँ, तो वो व्यक्तिगत श्रेणी हमारी कहलाती है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हम उसे खंडित श्रेणी में बदलकर, और खंडित श्रेणी में बदलने के बाद में सर्वाधिक मूल्य कौन सा है ये जान लेंगे। तो इस प्रकार से आसानी से खंडित श्रेणी में बदलने के बाद में हमें सर्वाधिक जो आवृत्तियां ज्ञात हो जाएगी। तो सर्वाधिक आवृत्ति ज्ञात होने के बाद में निरीक्षण द्वारा सर्वाधिक आवृत्ति ज्ञात कर लेंगे, और सर्वाधिक आवृत्ति को जो मूल्य होगा वो हमारा बहुलक होगा। तो आसानी से व्यक्तिगत श्रेणी में हम है जो ये इसकी बहुलक की गणना कर सकते हैं। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक निकालना।
तो इस तरह से